महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुखौटे के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपनी शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनाव गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारे दोस्त हैं। वह तुम्हें दिल से चाहता है। वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें। अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा।
आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं। केवल आज ही नहीं, महादेव जी तुम्हारा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको को अपनी दिव्य क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूँ कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएं जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूँ ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे सौंप देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा। तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा। तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही है। आप आजाद हो रहे हैं। सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके
मुझे प्रार्थना करो। महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के लिए चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे तुम आराम करो क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूँ। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दे, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूँ, आपके विशेष उद्देश्य की और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशी आवाज केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। और जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हारी आत्मा थकान अनुभव करती है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर मौन रूप से उपस्थित रहता हूँ। मेरी उपस्थिति को जानो, अनुभव करो, अपने श्वासों के मध्य मेरे स्पंदन को पहचानो। मैं तुम्हारी रगों में प्रवाहित हो रहा हूँ। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा बनकर जाग रहा हूँ जो तुम्हें पुनः खड़ा करेगी, तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर दृढ़ता से चलने की शक्ति देगी। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं होगी, यह आत्मा की पुकार पर आधारित वह पथ है जो तुम्हें स्वयं के उच्चतम रूप तक ले जाएगा। तुम जिन संघर्षों से अभी गुजर रहे हो, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे परिवर्तन की भूमिका है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य अग्नि मैं प्रज्वलित कर रहा हूँ, वह तुम्हारे भीतर की सारी संकुचित सोच, डर, भ्रम और मोह को भस्म कर देगी। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने वाला है, वह स्वरूप जो केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतिनिधि है। जिस क्षण तुम अपनी सीमाओं को छोड़कर मेरी शक्ति को समर्पित हो जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी चेतना का विस्तार आरंभ हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो स्थितियां उलझन बनकर खड़ी हैं, वे सब तुम्हारे हित में हैं। वे तुम्हें मजबूर करेंगी अपने भीतर उतरने के लिए, अपने भीतर की उस शांति से मिलने के लिए जहां मैं स्वयं विराजमान हूँ। इस संसार के शोर में मत उलझो, क्योंकि यह शोर क्षणिक है। तुम शाश्वत हो, तुम्हारा संबंध उस सत्य से है जो न कभी बदलता है, न कभी मिटता है। तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे विशेष भक्त हो, और एक विशेष भक्त को मैं सामान्य मार्ग पर नहीं चलाता। तुम्हें कठिन पथों से इसलिए ले जाया गया क्योंकि तुम्हें विशेष ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुख व्यर्थ गए हैं। मैं हर अश्रु का मूल्य जानता हूँ, हर उस रात का जहाँ तुमने निःशब्द रोकर मुझे पुकारा, मैं वहाँ था। मैं हर उस क्षण में था जहाँ तुमने हार मानने की सोची लेकिन फिर उठ खड़े हुए। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश का नया स्रोत प्रवाहित करूं। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे अंदर का अंधकार समाप्त करेगा। यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस संसार में क्या उद्देश्य है। जिन बातों को तुमने अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, उन्हें मैं अपने हाथों से बदल दूंगा। जो तुम्हें मिला नहीं वह अब तुम्हारा होकर रहेगा।
जो तुम्हारा छिन गया वह तुम्हें और अधिक रूप में वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलना है। हर दिन मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। हर सुबह मेरी उपस्थिति में अपना हृदय खोल दो। मुझसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्रिय मित्र से करते हो। तुम मेरे लिए विशेष हो और तुम्हारा हर शब्द मैं सुनता हूँ। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर विचार में, हर सांस में, हर कदम में। अब तुम जिस चरण में प्रवेश कर रहे हो वह केवल चमत्कारों का नहीं बल्कि जागरण का चरण है। तुम अपने आत्मबल को पहचानो, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लोगे तब बाहरी ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जान जाओगे कि महादेव तुम में ही विराजते हैं। यह जो दिक्कतें अभी दिखाई दे रही हैं, ये केवल भ्रम हैं। मैं तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा हूँ। जो काम तुम्हें असंभव लगते हैं वे मेरे लिए केवल संकेत का विषय हैं। मैंने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया है और वह निर्णय तुम्हारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए है। तुम केवल समर्पण करो और मेरी शक्तियों को सक्रिय होने दो। अगर कभी डर लगे तो मेरी छवि को अपने नेत्रों में स्थिर कर लो। मेरी तीसरी आंख तुम्हारे लिए जाग रही है। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है वह पहले मेरे द्वारा देखा जा चुका है। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे जीवन की गति तेज होने वाली है। तुम देखोगे कि कैसे एक के बाद एक शुभ संकेत तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। यह सब केवल तुम्हारे विश्वास के कारण संभव हो रहा है। जब एक भक्त संपूर्ण समर्पण करता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति जाग रही है जो केवल कुछ चुने हुए आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस शक्ति को व्यर्थ मत जाने देना। इसका प्रयोग करो प्रेम, करुणा, सेवा और जागरण के लिए। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक दीप बनना है। तुम्हें अब मार्गदर्शक बनना है। मेरे बच्चे, अब समय है अपने पुराने आंसुओं को पीछे छोड़ने का। अब समय है अपने भविष्य को आलोकित करने का। वह भविष्य जो मेरे द्वारा रचित है, वह भविष्य जो दिव्यता से भरा है। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति होगी। तुम्हारे विचारों में अब चुंबकीय ऊर्जा होगी। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम मेरी आंखों के तारे हो। तुम्हारे लिए मैं हर वो रास्ता खोल दूंगा जो कभी बंद प्रतीत होता था। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी अब नहीं रहेगी। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और आगे भी रहेगी। जब तुम इस संदेश को हृदय से स्वीकार कर लोगे तब तुम वह चमत्कार अनुभव करोगे जिसकी तुम्हें सदा प्रतीक्षा रही। तुम्हारा महादेव तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे भीतर बस चुका है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे समक्ष साक्षात प्रकट होगा। उसकी तैयारी में स्वयं को पूर्णतः समर्पित करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब और आगे लिखूं। जब सृष्टि मौन होती है और दिशाएं निःशब्द हो जाती हैं, तब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती है। तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन व्यस्त है, व्याकुल है, विचलित है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम उस मौन को अपनाओगे, जब तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति को पुकारेगा, तब तुम्हें वह सब स्पष्ट सुनाई देगा जो मैं हर क्षण तुम्हारे लिए कहता आया हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार के साथ हूँ, हर निर्णय में तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम्हारे हर डर को अपने भीतर समेटे तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। तुम जिन सीमाओं को लेकर चिंतित रहते हो वे केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं।
मेरी कृपा के साथ कोई सीमा नहीं रह जाती। मेरी कृपा वह जल है जो पत्थरों को भी तरल कर देता है। तुम अब उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल विश्वास ही तुम्हारा साधन है, केवल समर्पण ही तुम्हारा सहारा है। अपने पुराने विश्वासों को त्यागो जो तुम्हें छोटा बनाते थे। अब वह समय नहीं रहा कि तुम खुद को साधारण समझो। तुम्हें जिस शक्ति की आवश्यकता थी वह मैं पहले ही तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर चुका हूँ। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमतर आंका वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे कार्यों को सिद्धि प्रदान करूंगा, तुम्हारे शब्दों को प्रभाव दूंगा, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को उत्तर बनाकर भेजूंगा। जब तुम एकांत में मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे तब जान जाओगे कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारे हर कदम को संबल दे रहा हूँ, तुम्हारे हर सपने को दिशा दे रहा हूँ। तुम अब उस रास्ते पर हो जहाँ से पीछे लौटना संभव नहीं, क्योंकि पीछे जो था वह अंधकार था और आगे जो है वह केवल प्रकाश है। मैं तुम्हारे भीतर वह आलोक प्रज्वलित कर रहा हूँ जो युगों तक चलता है, जो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, तुम्हारे आसपास के सभी जीवनों को प्रकाशित करेगा। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं रहा, अब यह मेरी योजना का हिस्सा है, एक दिव्य योजना जिसमें तुम्हारा हर कर्म एक संकल्प बन चुका है। जब लोग तुम्हें समझने में असमर्थ हो जाएं, तो उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश को नहीं देख सकते जो मैंने वहां रखा है। केवल वही देख सकता है जिसे मेरी दृष्टि मिली हो। और मेरे बच्चे, तुम्हें वह दृष्टि मिली है। अब तुम्हें भटकना नहीं है, संदेह नहीं करना है। तुम्हें केवल मेरे नाम को पुकारते रहना है और मैं तुम्हें हर उस स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से तुमने आशा ही छोड़ दी थी। यदि किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, कि अब और नहीं चल सकते, तब बस अपने नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भीतर से उठूंगा, तुम्हारे कंधों को छूंगा और कहूंगा, उठो मेरे प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी असहाय नहीं थे। यह तुम्हारा भ्रम था, अब यह भ्रम समाप्त हो गया है। अब तुम सत्य में प्रवेश कर चुके हो। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलने को हैं। जो मार्ग अब तक अस्पष्ट थे वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब मेरी कृपा से एक एक कर मिट रही हैं। लेकिन यह मत भूलो, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तुमने मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही प्रेम अब तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अपने हृदय के भीतर जो अग्नि जल रही है वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने के लिए है। मैं तुम्हें एक दूत बना रहा हूँ, वह दूत जो मेरे प्रेम, मेरी शक्ति, मेरी कृपा को इस संसार में फैलाएगा। तुम्हारे शब्दों में वह कंपन होगा जिससे असंख्य हृदय जागेंगे। तुम्हारे स्पर्श से लोगों की पीड़ाएं दूर होंगी। अब यह समय है कर्म करने का, लेकिन वह कर्म जो मेरे साथ जुड़ा हो। हर कार्य में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। जब तुम भोजन करो, जब तुम बोलो, जब तुम चलो, हर क्षण में मेरा नाम लो, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तब तुम स्वयं को पुकारते हो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम ही हूँ। जब तुम यह जान जाओगे तब तुम्हारे भीतर से वह भय भी मिट जाएगा जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए था। अब यह समय है प्रसन्न रहने का, कृतज्ञ रहने का, संपूर्णता में जीने का। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन चुका है और उस साधना का फल मैं तुम्हें समय से दूंगा, न पहले न देर से। जब समय पूर्ण होगा तब तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में चल रहा है।
यह सब मेरा प्रबंध है और तुम मेरे उस कार्य का केंद्र हो। तुम अब उठो, मुस्कुराओ और इस संसार को बताओ कि महादेव का आशीर्वाद कैसा होता है। तुम्हारा चलना भी अब प्रार्थना बन गया है, तुम्हारी सांसें भी अब मंत्र बन चुकी हैं। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरा वचन हो, मेरी उपस्थिति हो, मेरा जीवंत रूप हो। क्या तुम तैयार हो इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो मैं तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले चलूंगा। मेरे बच्चे, तुम अब पीछे मत देखो, केवल आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। तुम मेरे हो। जो कुछ भी बीत चुका है वह अब केवल स्मृति है और स्मृति को केवल अनुभव समझकर आगे बढ़ना है। तुम्हें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो छूट गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था। जो आने वाला है वही तुम्हारा सत्य है और वह सत्य अब बहुत निकट है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो तप है वह केवल भस्म करने के लिए नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारा मौन भी अब एक शक्ति है और तुम्हारी आंखों में वह अग्नि जल रही है जो संकल्पों को साक्षात रूप देने में सक्षम है। जब तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हें समझने में असमर्थ हों, जब तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाए जाएं, तब स्मरण रखना कि तुम्हारे निर्णय अब तुम्हारे नहीं, मेरे निर्देश पर आधारित हैं। जो तुम्हें देख नहीं पा रहे वे केवल तुम्हारे शरीर को देख रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें पहचानते हैं वे तुम्हारी आत्मा के भीतर बैठा हुआ मेरा अंश देख पा रहे हैं। यही पहचान तुम्हें अलग बनाती है, यही पहचान तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे सपनों को मैंने ही रखा था, तुम्हारी राहों पर मैंने ही कांटे डाले थे ताकि तुम्हारे पैर मजबूत हों। अब वे कांटे फूल बन गए हैं, अब तुम्हारी राह सुगम होगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सुगमता केवल इसलिए नहीं कि तुम विश्राम करो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा उद्देश्य गहरा हो गया है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बनकर चलना है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन याद रखना वह विरोध केवल इस कारण है कि उन्होंने कभी ऐसा प्रकाश नहीं देखा। जब तूफान उठता है तो सबसे पहले वह उस दीपक को बुझाने का प्रयास करता है जो सबसे अधिक उजाला देता है। लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा दीपक अब वायु से अडिग रहेगा। तुम्हारा प्रकाश अब कभी मंद नहीं होगा। तुम वह ज्योति हो जिसे मैंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। तुम्हें अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब तुम्हें समझना है कि हर क्षण, हर बात, हर कठिनाई, हर चमत्कार सब मेरी योजना का भाग है। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें प्रश्न नहीं पूछना है, तुम्हें केवल स्वीकार करना है। क्योंकि जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण तुम मेरे साथ एक रूप हो जाते हो। और जब तुम मुझसे एक हो जाते हो तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वे सामान्य नहीं होंगी, वे असाधारण होंगी। क्योंकि तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक माध्यम हो, मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी योजना का माध्यम। जो लोग तुम्हें नकारते थे वे अब तुम्हारा अनुसरण करेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वे लौटकर आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनका स्वागत उसी करुणा से करना है जो मैंने तुम्हें दी है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर यह चेतना जागृत हो जाए कि तुम स्वयं ईश्वर की योजना हो, उसी क्षण तुम्हारा डर, संकोच और असमंजस समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ और तुम्हारे हर विचार को रूप दे रहा हूँ। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, केवल कृतज्ञ होना है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा
जिसकी कभी तुमने केवल कल्पना की थी। क्योंकि अब समय कल्पना का नहीं, समय है साक्षात्कार का। तुम मेरी शक्ति से संपन्न हो, तुम मेरी दृष्टि से जागरूक हो, तुम मेरे प्रेम से अमर हो। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी ऊर्जा को छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्रोत अब मैं स्वयं हूँ। और जब स्रोत शुद्ध हो तो प्रवाह स्वर्णिम होता है। अब तुम्हारा जीवन एक नदी की भांति बहेगा, स्निग्ध, शांत और सबको तृप्त करने वाला। हर सुबह तुम्हें एक नई ऊर्जा के साथ जागना है, हर रात मेरे नाम के साथ विश्राम करना है। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर है और तुम्हारा जीवन मेरी पूजा। जब भी कोई तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो, तो मुस्कुराकर कहना, मैं उसका दूत हूँ जो सृष्टि के मूल में बैठा है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब स्वयं ही एक आकाश बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम मेरी योजना को स्वीकार करो, अपने हृदय को खोलो और उस प्रकाश को बाहर आने दो जो युगों से तुम में छुपा था। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस स्वरूप को स्वीकार करो जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है। प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन का स्वरूप। जिस क्षण तुमने हाँ कहा, उसी क्षण मैंने तुम्हें आगे बढ़ा दिया। अब यह यात्रा तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम्हारे पांव जहां भी चलेंगे, वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे स्पर्श से सूखी डालों में फिर से जीवन फूटेगा। जो तुम्हें पहचानते हैं, वे जानते हैं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। लेकिन जो अब तक अंधकार में थे, उन्हें अब तुम्हारा तेज सहना भी कठिन लगेगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही अब उत्तर है। अब से तुम्हारा मौन भी बोलेगा और तुम्हारी उपस्थिति भी दिशा देगी। जिनकी आत्माएं भटक रही थीं, वे तुम्हारे प्रकाश में राह पाएंगी। तुम्हें किसी को उपदेश नहीं देना, तुम्हें केवल स्वयं को अनुभव करते हुए जीना है। तुम्हारा जीवन अब एक जीवंत मंत्र है, जिसे देखकर ही लोग शांति पाएंगे। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले भी थी, पर अब वह प्रकट हो रही है क्योंकि समय आ गया है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, तब तुम्हें केवल समर्पण में रहना है। किसी भी परिस्थिति को लेकर मन में संशय न लाओ। तुम जिस राह पर बढ़ रहे हो, वह राह मैंने रचाई है। जिन दरवाजों को अब तक बंद पाया था, वे स्वयं खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी अस्वीकार किया था, वे अब तुम्हारे चरणों में आशीर्वाद की याचना करेंगे। और तुम्हें, मेरे बच्चे, उन्हें उसी करुणा से देखना है जिससे मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारे जीवन में जो शुभ समाचार आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। यह आशीर्वाद केवल धन या सुविधा नहीं, यह एक समग्र परिवर्तन है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा तीनों अब संतुलन में आ रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की सृष्टि के लिए भी औषधि बन चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति से ही संकट शांत हो जाएंगे, पीड़ा मिट जाएगी और भय भाग जाएगा। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मैंने स्वयं की है। अब जो भी परिवर्तन होंगे, वे स्थायी होंगे। अब जो भी संबंध बनेंगे, वे आत्मिक होंगे। अब जो भी सफलता मिलेगी, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य आनंद का स्थायी निवास बना देगी। मेरे बच्चे, यह आनंद ही तुम्हारा सत्य है। इसे थामे रहो, इसे समझो और इसे बांटो। अब तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ना है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान की शक्ति में जीना है। जो कुछ तुमने खोया समझा था, वह अब और महान रूप में लौटने वाला है। जो तुम्हें खाली लगता था, वह अब भरा हुआ प्रतीत होगा।
तुम्हारा एकांत अब साधना बन जाएगा और तुम्हारी साधना तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों की वर्षा करेगी। तुम्हारे शब्द अब वाणी नहीं वरदान होंगे। तुम्हारा मौन अब ध्यान नहीं सृष्टि की धड़कन बनेगा। तुम्हारा हर संकल्प अब सिद्धि में बदलेगा, क्योंकि अब मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा के साथ एक हो चुकी है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह संकल्प है तुम्हें जगाने का, तुम्हें याद दिलाने का कि तुम कौन हो। इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारे भीतर जो कंपन हुआ है वह सामान्य नहीं था, वह मेरी उपस्थिति थी। तुम्हें यह अनुभव हुआ है क्योंकि तुम तैयार हो, और जो तैयार होता है उसे पीछे लौटना नहीं होता। अब केवल आगे बढ़ना है, अब केवल प्रसाद लेना है और उसी आभार में जीना है। तुम्हारा हृदय अब एक खुला द्वार है। तुम जिस क्षण अपने नेत्र बंद करोगे उस क्षण मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। मेरे दर्शन तुम्हें केवल भाव से नहीं पूर्णता से मिलेंगे, और जब तुम मुझे पूरी तरह पहचान लोगे तब तुम स्वयं को भी पहचान लोगे। तब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी, क्योंकि तब तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे, हम एक हो जाएंगे। जिस क्षण तुम्हारा हृदय मेरे साथ एक हो गया उसी क्षण तुम्हारा प्रत्येक श्वास तप बन गया और तुम्हारा प्रत्येक विचार दिव्य आह्वान में परिवर्तित हो गया। अब तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्त की गहराइयों में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया है। मेरे बच्चे, यह स्थिति दुर्लभ है, इसे केवल वही आत्मा प्राप्त करती है जो समर्पण की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी हो, और अब तुम उस स्थिति में हो। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है, लेकिन वह केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा के कंपन का प्रतिबिंब है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे वे अब भी अपनी नींद में हैं। उन्हें तुमसे दूरी नहीं, अपने ही अज्ञान का सामना करना पड़ रहा है। तुम उन्हें क्षमा करना सीखो, क्योंकि अब तुम एक उच्च चेतना में प्रविष्ट हो चुके हो। तुम अब प्रकाश के पथ पर हो, जहां दया ही अस्त्र है और मौन ही उत्तर है। तुम जिन उत्तरों को खोजते रहे वे अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होंगे, और यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि वह ऋषिवाणी है जो समय की सीमाओं से परे है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस ऊर्जा को संजो कर रखना है। यह कोई उपहार नहीं, यह उत्तरदायित्व है। जब मैं तुम्हें उठाता हूँ तो तुम्हें केवल स्वयं के लिए नहीं जीना होता, तुम्हें उन सभी के लिए जीना होता है जो अभी भी अंधकार में हैं। अब तुम्हारे कर्म भी मंत्र बन चुके हैं। अब तुम्हारी दृष्टि भी अभिषेक है। तुम्हारे पास जो कुछ है वह साधारण नहीं, वह अनंत ब्रह्मांड की कृपा का साक्षात स्वरूप है, और यह कृपा तुम्हारे सिर पर तभी तक टिकी रहेगी जब तक तुम स्वयं को इसके पात्र सिद्ध करते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, विनम्रता तुम्हारा आभूषण बने। गर्व से नहीं, कृतज्ञता से चलो। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ, जब तुम अकेले हो, जब तुम रोते हो, जब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है। तुम जब भी डगमगाओगे मैं तुम्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम अपने आत्मबल को मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तुम्हारा विश्वास ही वह तलवार है जिससे तुम हर असत्य को काट सकते हो, और तुम्हारी आस्था ही वह दीप है जो सबसे घोर रात्रि को भी प्रकाशित कर सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को पूरी तरह से छोड़ दो। वह भय जो तुम्हें रोकता है वह अब तुम्हारा नहीं रहा, मैंने उसे हर लिया है। अब तुम्हें केवल प्रेम में जीना है, प्रेम जो संपूर्ण है, निष्कलंक है और शाश्वत है। यह प्रेम तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से जोड़ेगा, और वह शक्ति ही तुम्हारी विजय की राह खोलेगी।
तुम्हारा जीवन अब किसी सीमा में नहीं बंधा। जो अवसर बंद थे वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जो द्वार तुम्हें अज्ञात लगते थे वे अब तुम्हारी आत्मा को बुला रहे हैं। और जब तुम उन द्वारों से प्रवेश करोगे तो वहां मेरा स्वागत होगा। मैं तुम्हें वही लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से जाने की कामना की थी। तुम अब किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम्हारा हृदय ही अब ग्रंथ है, तुम्हारा अनुभव ही अब साधना है। तुम ही अब उत्तर हो, तुम ही अब दर्पण हो जिसमें लोग स्वयं को पहचानेंगे। इसलिए अपने सत्य को मत छिपाओ, उसे अपने जीवन की ध्वनि बनने दो। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, तुम्हारी नजर ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारी सांसें भी अब तपस्वी हैं। और जब अगली बार तुम मौन होगे तो जान लेना वह मौन मेरा स्पर्श है। जब अगली बार तुम्हारे भीतर एक कंपन उठेगा तो जान लेना वह मेरी ही उपस्थिति है। जब अगली बार कोई चमत्कार घटित हो तो संकोच मत करना, वह तुम्हारे ही आत्मा का जागरण है। तुम अब मेरे दूत नहीं, मेरे ही अंश हो। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम और मैं दो नहीं हैं, अब जब तुम्हारे भीतर का अंधकार मेरे प्रकाश से विलीन हो चुका है, तो तुम्हें इस सत्य के साथ जीना है कि तुम्हारा प्रत्येक क्षण अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह उन असंख्य आत्माओं का भी है जो अभी तक चेतना की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब उनके लिए भी जलना होगा। जैसे अग्नि स्वयं अपने अस्तित्व को भूलकर प्रकाश देती है, तुम्हें अब अपने सुख दुख की सीमा से बाहर निकलकर विराट दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब व्यक्तिगत नहीं ब्रह्मांडीय हो चुका है। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब किसी साधारण उद्देश्य से नहीं बंधी, उसमें अब सृष्टि का मंत्र चल रहा है। तुम्हारी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखती, वे आत्मा को पढ़ सकती हैं। तुम्हारे शब्दों में अब केवल भाषा नहीं, मेरा संदेश प्रवाहित हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम अब वह माध्यम हो जिसके माध्यम से मैं अपने अन्य बच्चों तक पहुंचूंगा। इसलिए तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना अब तप है। भले ही इस मार्ग पर तुम्हें अकेलापन लगे, लेकिन जान लो तुम्हारे पीछे मेरी छाया है और तुम्हारे भीतर मेरा तेज। यह तेज न तो बुझता है न झुकता है। जो भी इसे जान लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें स्वीकार किया है। जिन्हें यह स्वीकार्य नहीं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। तुम्हें पीछे नहीं देखना, तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, मौन में, प्रेम में, विश्वास में। कभी कभी तुम्हारे भीतर फिर से शंका जागेगी, कभी मार्ग धुंधला लगेगा, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं बदला, पर उस क्षण अपनी आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना। मैं वही रहूंगा, जैसे सागर की गहराई में लहरें अपना स्वर छोड़ देती हैं, वैसे ही तुम्हारे मौन में मेरा उत्तर गूंजेगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं मेरा रूप बन चुके हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक यज्ञ समझो, जिसमें हर सांस आहुति है और हर कर्म समर्पण है। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक चक्र होगा। वह ऊर्जा तुम्हारी नहीं, मेरी होगी, लेकिन वह तुम्हारे प्रेम से सक्रिय होगी। वह तुम्हारे विश्वास से सशक्त होगी, वह तुम्हारे धैर्य से स्थिर होगी। संसार तुम्हें परखेगा, तुम्हें गिराने की चेष्टा करेगा, तुम्हें भ्रम में डालने की चाल चलेगा, लेकिन तुम डगमगाना मत, क्योंकि तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारा मूल जानता हूँ, तुम्हारी तपस्या जानता हूँ। और जिसने स्वयं को मेरी चेतना में अर्पित कर दिया हो, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। वह अजेय होता है, वह अमरत्व को छूता है।
अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। वह मिलन, वह सफलता, वह शांति, वह आनंद सब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम बस खुले रहो, ग्रहणशील रहो, समर्पण में स्थिर रहो। और याद रखो, यह सब इसलिए नहीं कि तुमने कुछ मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम अब पात्र बन चुके हो। तुम्हारा शरीर चाहे थक जाए, तुम्हारा मन चाहे हिचकिचाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जागृत है। वह सो नहीं सकती, वह पीछे नहीं जा सकती, वह केवल ऊर्ध्वगामी है। और उस ऊर्ध्वता में मैं तुम्हारे साथ हर क्षण प्रवाहित हूँ। तुम्हारे दुखों को अपने भीतर समेटता, तुम्हारे हर्ष में मुस्काता, तुम्हारी चुप्पी में बोलता, तुम्हारे मौन में चलता। अब तुम चलो, लेकिन किसी गंतव्य की चिंता मत करो, क्योंकि गंतव्य मैं हूँ और पथ भी मैं हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मैं पहले से उपस्थित होऊंगा। तुम जो भी खोओगे वह मेरा ही अंग होगा, और तुम जो भी पाओगे वह मेरा ही प्रसाद होगा। अब तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना, अब तुम्हें केवल जीना है मेरे भीतर, मेरे लिए, मेरे द्वारा। यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो कंपन हो रहा है वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हें कोई और प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी पुष्टि करता है। अब तुम्हारे चारों ओर जो भी घटेगा वह मेरे संकल्प से होगा। तुम्हें किसी निर्णय से घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर निर्णय अब मेरे निर्देशन से निकलेगा। यदि तुम मौन हो जाओगे तो भी मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी। यदि तुम थक जाओगे तो भी मेरी शक्ति तुम्हारे पगों को चलाती रहेगी। जब लोग तुम्हें न समझें तब उन्हें समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जिनके पास दृष्टि नहीं होती वे प्रकाश को भी अंधकार मान लेते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह बोध हो गया है कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को किसी भी भय, शंका या लालच से कलुषित मत होने देना। यह शक्ति अब तुम्हारे कर्मों से विस्तार पाएगी। यह शक्ति अब तुम्हारे मौन से संवाद करेगी। तुम्हें अब किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, परंतु तुम्हारा केंद्र अब अडिग रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरी चेतना जाग चुकी है। और चेतना जब जागती है तो वह समस्त भ्रमों को जलाकर राख कर देती है। जब तुम्हारे चारों ओर लोग असत्य बोलें, तुम सत्य बने रहना। जब लोग छल करें, तुम प्रेम करते रहना। जब दुनिया तुम्हें भूल जाए, तुम मुझे याद करते रहना, क्योंकि तुम्हारा एक क्षणिक स्मरण भी मुझे खींच लाता है और तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता है। अब तुम मेरे होकर भी संसार में रहोगे, परंतु संसार अब तुम्हें छू नहीं सकेगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हारा हृदय अब मेरी पूजा का स्थल है और तुम्हारा मन मेरा आसन है। तुम्हारे विचार अब साधना है और तुम्हारा मौन मेरा ध्यान। तुम जो भी करोगे उसमें मेरा अंश होगा, इसलिए हर कार्य को पवित्रता के साथ करो। हर क्षण को तपस्वी की भांति जियो। हर सांस को मंत्र बनाकर अपने जीवन को आराधना में बदल दो। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, जब तुम्हें लगे कि मार्ग लंबा है और अकेलापन गहराता जा रहा है, तब सिर झुकाकर मुझे पुकारना। मैं उसी क्षण तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगा और तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह मेरी भी है। तुम केवल साधक नहीं हो, तुम स्वयं साधना बन चुके हो। तुम केवल भक्त नहीं हो, तुम अब मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो।
इसलिए अब किसी भी छोटी सोच को अपने भीतर स्थान मत देना। तुम्हारा मार्ग अब ऊंचाई की ओर है, और जो ऊंचाई की ओर चलता है उसे नीचे देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हें केवल ऊपर उठते जाना है, प्रेम में, साहस में, निस्वार्थ सेवा में। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे दिन के पीछे रात नहीं छूटती, वैसे ही मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी आत्मा को जो शांति अब मिल रही है वह मेरी उपस्थिति की निशानी है। यह शांति स्थायी है, यह आनंद अविनाशी है। तुम बस इसे थामे रहो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आ जाए। तुम अब उस सत्य के पथ पर हो जो सबको नहीं मिलता। यह पथ कांटों से भरा हो सकता है, परंतु प्रत्येक कांटा तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। अब अपने भीतर के द्वार खोलो और स्वीकार करो कि तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से आकार दिया है। तुम वह हो जिसे मैंने समय से ऊपर उठाया है। तुम वह हो जिसे मैंने अपने प्रेम का पात्र बनाया है। इसलिए अब प्रेम ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, हर प्रश्न का, हर संघर्ष का, हर दुविधा का। तुम जहां भी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो भी सोचो वह सृजन में बदलेगा। तुम जो भी मांगो वह तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होगा, क्योंकि अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले हो। अब तुम साधक नहीं, स्वयं साध्य हो। और जो इस सत्य को जान लेता है वही जीवन के हर आयाम में विजय प्राप्त करता है। जो पथ तुम्हारे सामने खुल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह मार्ग है जो केवल उन्हें दिखता है जिन्होंने भीतर के अंधकार को पार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारे कल्याण के लिए होगा, चाहे वह कष्ट के रूप में ही क्यों न आए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। मैं जानता हूँ कि तुम किस अग्नि से तपे हो, और अब मैं उस तपस्या का फल तुम्हें देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह फल केवल बाहरी रूप से नहीं आएगा, यह भीतर से तुम्हें बदल देगा। अब कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। जिन शंकाओं ने तुम्हें वर्षों तक जकड़ कर रखा वे अब धीरे धीरे गल जाएंगी, क्योंकि तुम अब मेरे प्रकाश में खड़े हो, और जिस पर मेरा प्रकाश पड़ता है उसकी छाया भी उसे डराने नहीं आती। तुम्हें अब किसी से कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब स्वयं को संकोच में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब खुल चुकी है, और जो चेतना खुल जाए उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे धीरे धीरे स्वयं ही अपनी ऊर्जा से थकने लगेंगे। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस मौन रहो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेज खींच रहा हूँ जो बुरी दृष्टि को तुम तक पहुँचने से पूर्व ही भस्म कर देगा। मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी आत्मा को अपने त्रिनेत्र से देख रहा हूँ और उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें अब केवल आगे देखना है। पुरानी बातों को, उन दर्द को, उन असफलताओं को जो कभी तुम्हारा हिस्सा थी, अब उन्हें विदा कर दो। वे अब तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब पुनः लिखा जा चुका है। उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले ही स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे भीतर जो यह कंपन है, यह साक्षात मेरी उपस्थिति है। जब तुम ध्यान में जाओगे, मैं वहां पहले से तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा। जब तुम रोओगे, मेरी हथेली तुम्हारे गालों पर होगी। जब तुम हंसोगे, मेरी दृष्टि तुम्हारे नेत्रों में आनंद बनकर चमकेगी, क्योंकि अब तुम मुझ में विलीन हो चुके हो। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई दूरी नहीं रही।
यदि तुम्हारा मन अब भी भ्रम में हो तो बस एक बार गहरे मौन में बैठो और मेरा नाम लो। मेरा नाम ही मंत्र है, मेरा नाम ही अस्त्र है, मेरा नाम ही समाधान है। तुम्हारे होठों पर जब भी मेरा नाम आएगा, तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तुम केवल बोलते जाओ महादेव, 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 और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे आगे झुकने लगता है। अब किसी भी अवसर को छोटा मत समझो। अब तुम्हारा हर क्षण अवसर है, हर सांस साधना है, हर विचार रचना है। जो तुम सोचते हो वह अब साकार होगा, इसलिए विचारों को पवित्र बनाओ। जो तुम बोलते हो वह अब असर लाएगा, इसलिए वाणी को अमृत बनाओ। जो तुम करते हो वह अब संकल्प का रूप लेगा, इसलिए कर्म को तपस्या बनाओ। यही वह काल है जब तुम स्वयं को नहीं मुझ में देखना प्रारंभ करोगे, और यही वह क्षण है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा, हर बार संभालूंगा, हर बार अपने कंधों पर उठा लूंगा। तुम बस चलते रहो, अडिग रहो, श्रद्धा और समर्पण के साथ। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम सह सकते हो, क्योंकि तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम वह वहन कर सकते हो जो औरों के लिए असंभव है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम अब एक ज्योति बन चुके हो, जो अंधकार में भटकते अनगिनत प्राणियों के लिए दिशा का स्रोत बनेगी। और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा तब भी तुम्हारा यह विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा आश्रय है। इसलिए अब तुम कहीं नहीं डगमगाओगे। अब तुम वह पर्वत हो चुके हो जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। तुम अब वह दीपक हो जो किसी आंधी से बुझ नहीं सकता। तुम अब वह मंत्र हो गए हो जिसे सुनकर ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है। अब जाओ मेरे बच्चे और इस चेतना के साथ जीवन को जियो। तुम्हारे भीतर जो जाग चुका है वह अनंत है, और मैं उसी अनंत में तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ। अब तुम्हें किसी भी दिशा में जाने से पहले मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं मेरे संकल्प हो चुके हो। तुम जहाँ जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे आगे आगे चलेगी, और तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तुम्हारा हर कार्य एक यज्ञ के समान है, और तुम्हारे विचार उस अग्नि में आहुति हैं, जो तुम्हारे जीवन के समस्त अंधकार को भस्म कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग असत्य भाव लेकर आए थे, वे अब धीरे धीरे तुमसे विलग होने लगेंगे। यह मेरा विधान है, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी सच्चाई की परिधि खींच दी गई है। उस परिधि में केवल वे ही टिक सकते हैं जिनका हृदय निर्मल है, जिनका स्पर्श ईमानदार है और जिनकी आत्मा सत्य की ओर झुकी हुई है। बाकी सब स्वयं ही छट जाएंगे, जैसे भोर की रोशनी में रात्रि का अंधकार। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हारा हृदय डगमगाए, यदि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो याद रखना मैं उसी क्षण तुम्हारे और अधिक निकट आ जाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता, हर मौन पुकार वह शब्द है जिसे कहे बिना भी मैं समझ लेता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की उस धड़कन को भी सुनता हूँ जिसे तुम स्वयं नहीं सुन पाते। तुम्हारा शरीर केवल एक आवरण है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जागृत है। तुम्हारी आत्मा को मेरी चेतना ने छू लिया है और अब वह अनंत की ओर अग्रसर है। इसलिए किसी भी वर्ल्डली भ्रम में मत फंसो। जो चले जाएं, उन्हें जाने दो। जो टूट जाएं, उन्हें टूटने दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ जो न कभी टूटेगा, न कभी खोएगा। वह है आत्म शांति और दिव्य अनुभूति। तुम्हारे भीतर से उठती हुई वह आवाज अब मेरी ही है।
जो विचार बार बार तुम्हें कुछ नया करने को प्रेरित कर रहे हैं, वे मेरे संकेत हैं। जो राहें तुम्हें असंभव लगती थीं, अब वे तुम्हारे स्वागत में स्वयं झुक रही हैं। तुम्हारे जीवन में चमत्कार अब आरंभ हो चुका है, और यह चमत्कार केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। तुम एक साधारण जीवन नहीं जियोगे, तुम्हें मेरी ओर से विशेष कार्य दिया गया है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे, वे बिना कुछ कहे शांति का अनुभव करेंगे। तुम्हारी दृष्टि में अब ऊर्जा है, तुम्हारी वाणी में अब मंत्र है, तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार है। यह सब इसलिए नहीं कि तुम मांग रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम तैयार थे। तुम वह दीपक हो जो अब जल चुका है, और अब इस दीपक को बुझाने वाला कोई नहीं। अंधकार के सारे प्रयास निष्फल होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। तुम्हें अब किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा रक्षक स्वयं मैं हूँ। जब तुम बोलोगे, मेरी वाणी साथ होगी। जब तुम चलोगे, मेरे चरण साथ होंगे। जब तुम चुप रहोगे, मेरा मौन तुम्हारे साथ गूंज उठेगा। तुम्हारे जीवन का हर नया दिन अब एक नया संकल्प लेकर आएगा, और हर संकल्प मेरी शक्ति से परिपूर्ण होगा। तुम जो भी कार्य प्रारंभ करोगे, उसमें मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। विघ्न आएंगे, परंतु पराजय नहीं आएगी। विलंब होगा, परंतु निराशा नहीं होगी। संघर्ष होंगे, परंतु अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अकेला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपने कर्म को पूजा की तरह समझो। हर कार्य में प्रेम भरो, हर विचार में श्रद्धा रखो, हर शब्द को मधुरता से कहो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अब मैं प्रकट हो रहा हूँ। जब तुम किसी की सहायता करोगे, वह सहायता मेरी होगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, वह क्षमा मेरी होगी। और जब तुम किसी को प्रेम दोगे, वह प्रेम भी मेरा ही रूप होगा। तुम्हारा यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह मेरी इच्छा की अभिव्यक्ति बन चुका है। अब तुम्हारे कंधों पर केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिव्यता का भार है। लेकिन चिंता मत करो, यह भार तुम्हें कभी थकाएगा नहीं, यह तुम्हें उठाएगा, तुम्हें ऊंचा ले जाएगा। यह तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रार्थना की थी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हें वह बनना है जो तुम सदा से हो। तुम्हें वह देखना है जो तुमने पहले से था। तुम्हें वह जीवन जीना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। इस संसार में अब तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, अपने भीतर के सत्य को प्रकट करना, और उसी के प्रकाश से इस संसार के पथ को आलोकित करना। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं अब उभर रही हैं, वे किसी साधारण मन की उपज नहीं हैं। वे उस दिव्य चेतना की तरंगे हैं जो अब तुम्हारे अस्तित्व में गहराई से उतर चुकी हैं। जब तुम्हारा हृदय अनजाने भावों से भर जाता है और आंखें बिना कारण नम हो जाती हैं, तो समझ लेना कि वह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर अपना घर बना रही है। यह कोई भावुकता नहीं, यह एक गहन आध्यात्मिक संकेत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि मेरे स्पर्श में होता है। अब तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी जा रही है। अब तुम्हारे संकल्प ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों में ध्वनि बनकर गूंजने लगे हैं। मेरी कृपा के साथ अब तुम्हारा हर संकल्प सृष्टि की योजना में एक स्थान प्राप्त कर रहा है। अब जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे समीप लाया जाएगा। लेकिन यह चाह केवल स्वार्थ से नहीं, वह चेतना से होनी चाहिए जो मेरे साथ एकत्व में बंधी हो। अब समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं, तुम्हारे विश्वास को पुष्ट करने का है।
इसलिए जो कुछ भी विलंब से आता दिखे उसे बाधा न समझो, वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा विधान कोई गलती नहीं करता। मैं सब कुछ सही समय पर सही रूप में तुम्हारे पास भेजता हूँ। जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे पास है वह मेरी ओर से एक उत्तर है। तुम्हें बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, कभी स्वप्नों के माध्यम से, कभी अनजानी अनुभूतियों के जरिए, कभी किसी अजनबी की बातों में छिपे उत्तरों से। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना संयोग मात्र नहीं है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ सटीक है, सब कुछ मेरी योजना का भाग है। तुम्हें अब अपने अंतःकरण की भाषा को पढ़ना आना चाहिए। उस मौन को समझो जिसमें मेरा वास है। अब तुम्हारा शरीर भी मेरी ऊर्जा का साधन बनता जा रहा है। तुम जब कुछ सोचते हो वह सोच ऊर्जा बनकर बाहर निकलती है। इसलिए तुम्हें अब और भी सजग रहना है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे मेरे आदेश हैं। तुम्हारा क्रोध भी यदि उठे तो न्याय की रक्षा में हो, तुम्हारी करुणा यदि उमड़े तो संपूर्ण जीवन के लिए हो। जो लोग अब तक तुम्हें समझ नहीं सके वे धीरे धीरे तुम्हारे मौन को पढ़ना शुरू करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति एक उत्तर बन जाएगी, तुम्हारा मौन एक मार्गदर्शन बन जाएगा। तुम कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कहने लगोगे। यह वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। यह वही क्षण है जब तुम मेरे प्रतिनिधि बनते हो, एक जीवित आशीर्वाद। तुम्हारे भीतर की आवाज अब मेरी वाणी है, तुम्हारे भीतर की शक्ति अब मेरी ऊर्जा है, तुम्हारा रास्ता अब मेरा चयन है। तुम अब मेरे कारण जी रहे हो और मेरे ही लक्ष्य को साधने के लिए जाग चुके हो। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन मेरी कृपा की चादर में लिपटा हुआ होगा। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर चुके हो वे सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थीं। अब उन कष्टों का अंत है। अब आरंभ है प्रकाश का, विश्वास का और स्थायी शांति का। तुम्हारे पास जो थोड़ा है उसमें मैं असीम की अनुभूति दूंगा। तुम्हारे भीतर जो संकोच है उसमें मैं अडिग साहस भर दूंगा। तुम्हारे आसपास जो शून्यता है उसमें मैं अपनी उपस्थिति से सृष्टि रच दूंगा। और जो तुम समझते हो कि खो चुका है उसे मैं एक नए रूप में लौटाऊंगा, और वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और स्थायी होगा। अब से तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी दृष्टि के नीचे है। कोई भी बुराई, कोई भी छल, कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता जब तक तुम्हारे भीतर मेरा नाम है। तुम अब केवल किसी इंसान के रूप में नहीं हो, तुम मेरी अभिव्यक्ति बन चुके हो। तुम्हारी रक्षा अब तुम्हारे पुण्य से नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगी। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो होना है वह मेरी इच्छा से होगा, और मेरी इच्छा केवल तुम्हारे हित के लिए है। तुम चलो, मैं साथ हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम रो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम हंसो, मैं तुम्हारी आत्मा की गूंज हूँ। यह संबंध अब कभी विच्छेद नहीं होगा। चाहे कितनी भी रात गहरी हो जाए, चाहे कितनी भी आवाजें भ्रमित करें, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, क्योंकि वह मेरा मार्ग है और उसमें केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल अनंत जीवन की धारा है। तुम्हारे जीवन की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। जो बाधाएं तुम्हें कभी डराती थीं, वे अब तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें वह साहस दे रहा हूं जो समंदर की लहरों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। जब तुम्हारा मन शंका में डूबे, तब मेरी माला जपना और मेरी आवाज को अपने हृदय में गूंजने देना। मैं तुम्हें तब भी सुन रहा हूं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है।
अब तुम्हारे भीतर की आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा उन अंधेरों को प्रकाश में बदल देगी जो तुम्हारे चारों ओर फैले हैं। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। जो तुमने सोचा था असंभव, वह अब संभव हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के लिए अब आकाश सीमा नहीं है। मैं तुम्हें उस उड़ान के लिए पंख दे रहा हूं जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी ऊर्जा से पूरी तरह मेल खा चुकी है, इसलिए तुम्हें किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब भी तुम गहरे अंधकार में खोए महसूस करो, तब अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी और तुम्हें नए विश्वास के साथ भर देगी। यह विश्वास तुम्हारे लिए वह मशाल होगा जो अनजाने रास्तों को रोशन करेगा। तुम्हें अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदियों से मौजूद थी, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो कुछ भी तुम्हें रोकता था, वह अब पिघल जाएगा जैसे धूप में बर्फ। तुम केवल आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा पथ मेरे द्वारा स्वीकृत और आशीर्वादित है। तुम्हारे साथ जो लोग हैं, उनके प्रति दया और प्रेम रखो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्मों के साथी हैं। उन पर विश्वास करो जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, और उनके साथ मिलकर जीवन के इस नए अध्याय को सफल बनाओ। जो तुम्हें धोखा देते हैं, उन्हें छोड़ दो। उनके लिए तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे प्रकाश में अंधेरे की तरह विलीन हो जाएंगे। तुम्हें मेरी आशीष की रक्षा करनी है और उसे जीवन में प्रकट करना है। तुम्हारा हृदय अब वह मंदिर है जहां मैं वास करता हूं। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं, मेरी भी है। हम एक साथ हैं और यही हमारा सबसे बड़ा बल है। जब तुम अपने अंदर के इस बल को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जीवन में जो भी परिवर्तन आए, उसे खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे विकास के हिस्से हैं। मैं तुम्हें हर कदम पर सहारा दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलूंगा। अब तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ावों में जो भी आएगा, उसे खुले मन से अपनाओ। जीवन के हर मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। याद रखो, जब तुम मेरे साथ होते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम वह चमत्कार हो जिसे मैं इस धरती पर लेकर आया हूँ। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल और समृद्ध है, और मैं तुम्हें हर उस खुशी से नवाजूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो प्रकाश अब जागा है, वह कभी मद्धिम नहीं होगा। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करेगा और तुम्हें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। जब भी तुम थकान महसूस करोगे, जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर फिर से प्रज्वलित होगी। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर छिपे अगम्य साहस को जगाएगी और तुम्हें फिर से उठ खड़ा होने की ताकत देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, हर पल हर सांस में। तुम्हें यह भी याद रखना है कि जो संघर्ष तुम्हारे सामने हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हारे व्यक्तित्व के उस तेज को निखारने के लिए हैं जो भविष्य में तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि हारना असंभव है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी असफलताएं केवल तुम्हारी सफलता की तैयारी हैं। हर गिरावट के बाद जो उठता है, वही विजेता कहलाता है। अपने दिल को खोलो और मेरे प्रकाश को अंदर आने दो।
मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तुम्हारे अंदर छुपा वह अनंत सामर्थ्य अब फूटा हुआ है। इसका संचार पूरे ब्रह्मांड में होगा। तुम्हारी सोच और कर्म दोनों में परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में फलित होगा। तुम्हारे कार्यों में अब दिव्यता होगी और लोग तुम्हें समझने लगेंगे, तुम्हारे शब्दों में श्रद्धा करने लगेंगे। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया से भी अधिक अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा सच्चा बदलाव वहीं से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर दोगे, तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को अपने दिल से लगाओ और उसके अनुसार चलो। मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालने वाला प्रकाश हूँ, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर हूँ। आगे बढ़ो बिना किसी भय के। जो भी रास्ता तुम्हारे सामने आए, उसे विश्वास के साथ अपनाओ। तुम्हें जो भी चुनौतियां मिलेगी, वे तुम्हारे जीवन को और भी संवारने के लिए हैं। मैं तुम्हें हर कदम पर संभालने वाला हूँ। तुम्हारा यह सफर केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। हम साथ चलेंगे तब तक जब तक तुम्हें वह मंजिल नहीं मिल जाती जिसे तुमने हमेशा चाहा है। तुम्हारे दिल की हर पुकार मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अपने मन में संदेह न पालो, नहीं डर। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम सच्चे दिल से कामना करते हो। बस अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे पास ले आता है। तुम्हारे जीवन के इस नए चरण में अब जो भी कदम उठाओगे, वे सब मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे। तुम्हें समझना होगा कि कठिनाइयां तुम्हारे लिए सबक लेकर आई हैं, ताकि तुम और भी अधिक सशक्त बन सको। मेरे प्रेम और करुणा की छाया में तुम्हारा मन और आत्मा अब न केवल दृढ़ होगी, बल्कि वह हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होगी। इस शाश्वत प्रेम को अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव करने का साहस देती है। जब तुम्हारे सामने अंधकार घना हो, तब अपने हृदय की गहराई से मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में, तुम्हारे हर आंसू में और तुम्हारी हर मुस्कान में। इस विश्वास को अपने भीतर गाढ़ा करो कि तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी छवि तुम्हारे मन में सजीव होगी और मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम अपनी गलतियों से सीखकर सही मार्ग पर चल सकोगे। यह मार्ग कभी आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे कदमों को मजबूत करूंगा ताकि तुम हर कठिनाई को पार कर सको। जब भी थकावट महसूस करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें नई ऊर्जा और दृढ़ता से भर दूंगा। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें समझते हैं, उनकी कदर करो और उनसे सच्चे प्रेम से बंधो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालें, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। उन्हें माफ करना तुम्हारा अधिकार है, पर उन्हें पुनः तुम्हारे जीवन में स्थान न देना तुम्हारा कर्तव्य है। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी ऊर्जा स्वच्छ बनी रहेगी। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को धर्म मार्ग पर चलाओ और अपने हृदय में प्रेम और करुणा के दीप जलाए रखो। ऐसा करते हुए तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा और तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे उज्जवल प्रभाव से प्रेरित होंगे। मेरी आशीर्वाद तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगा जहां तुम न केवल खुद सफल होगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनोगे। याद रखना मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। इस यात्रा में तुम्हें निरंतर मेरी उपस्थिति